1960 का टाइम था जिस वक्त लंदन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से लॉस में चल रही थी और उसी में से एक कंपनी थी बर्कशायर हैथवे। वो भी इतने बुरे हालत में थी, उनके पास 11 मिल्स थे बट लॉसेस के कारण 2 ही मिल्स बच चुके थे। और 1965 में वॉरेन बफेट ने उसे खरीद लिया और उसे $400 बिलियन की कंपनी बना दी। जब उनसे इसका राज पूछा गया तो उन्होंने उसका सारा का सारा क्रेडिट चार्ली मंगर को दिया, जो कि उनके बिजनेस पार्टनर थे। चार्ली मंगर एक लॉयर थे, वो कभी भी किसी बिजनेस स्कूल में नहीं गए थे। उन्होंने बिजनेस के बारे में जो कुछ भी सीखा था वो सारा का सारा बुक्स से सीखा था। उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। वॉरेन बफेट तो कहते थे किसी भी बिजनेस को चार्ली बस 60 सेकंड में एनालिसिस कर पाता है। इसके पीछे का राज ये था, बिजनेस को समझने के लिए चार्ली कुछ मेंटल मॉडल्स और कुछ फ्रेमवर्क्स का यूज करता था। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मेंटल मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वॉच टिल एंड लेट्स बिगिन। और इन्हीं से इंस्पायर होकर ऑथर जॉश कॉफमैन ने बिजनेस के बुक्स पढ़कर बिजनेस सीखना चाहा। बिजनेस के बुक्स पढ़ते पढ़ते उन्हें उन मेंटल मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स के बारे में पता चला और उन्होंने वो सारे इकट्ठे करके ये बुक लिखी। इस बुक की मैंने पहले भी समरी बनाई थी जो कि मार्केट रिसर्च के रिलेटेड थी। वो पे मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, वो जो प्रोडक्ट बना रहे वैसा ही प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करे। सो मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए कोई मार्केट और कोई कस्टमर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसकी गारंटी आपको स्टार्टिंग में मिल चुकी है। दुनिया भर का कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, वो सारे के सारे अलग अलग काम करते हैं बट उनकी जो काम करने का तरीका है वो एक ही होता है। आसान लैंग्वेज में कहे तो प्रोडक्ट रेडी करके एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का तरीका सबका सेम ही होता है। और अब हम इन्हीं प्रोसेस में से हर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का मतलब ये होता है कि आपके प्रोडक्ट ने लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना। अगर हम लोगों के सामने कुछ ऑप्शंस रखें और उन्हें पूछे कि इनमें से कौन से फीचर्स हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए तो लोग सारे के सारे ऑप्शंस को हाँ कर देंगे, बिकॉज मिलता है तो लेने में क्या बुराई है। ओवरऑल दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट नाम का कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस लोग बेटर देन बिफोर पर स्विच करते रहते हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर और आप एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट दे रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने की जरूरत है जिससे कि कस्टमर्स आपके पास खींचे चले आएंगे। जितना ज्यादा आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतना ही ज्यादा बिजनेस आपका ग्रो करेगा। सेकेंड, मार्केटिंग। इसके बाद बारी आती है मार्केटिंग की। आपका प्रोडक्ट क्या बेनिफिट देता है, क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, कैसे अच्छा है, ये सारी की सारी बातें कस्टमर्स तक पहुंचाने का एक इफेक्टिव वे है मार्केटिंग। आज की इस डिजिटल दुनिया में हर कोई लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसा बताया जाता है कि लोगों का अटेंशन स्पैम सिर्फ 8 सेकंड का है। अगर आप लोगों का अटेंशन इतने कम टाइम में खींच सकते हो तो आप मार्केटिंग की कंपटीशन आराम से जीत सकते हो। लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हो तो आपको कुछ अलग और हटके करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, गुरिल्ला मार्केटिंग। ये एक बेस्ट वे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचने का। हमारे इंस्टाग्राम के पेज में गुरिल्ला मार्केटिंग के बहुत से एग्जांपल्स पोस्ट किए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। हर साल कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केटिंग पर ही खर्च कर देती है। अगर मार्केटिंग करते वक्त वो अगर लोगों का अटेंशन खींच नहीं सकती तो उनकी सारी की सारी मेहनत वेस्ट जाएगी, बिकॉज मार्केटिंग ठीक से नहीं तो लोगों का अटेंशन नहीं, और लोगों का अटेंशन नहीं तो सेल्स भी नहीं। और इसका इफेक्ट क्या होगा इसका अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा। सो मार्केटिंग करना एक बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने समझ ही लिया होगा। थर्ड, सेल्स। सेल्स और मार्केटिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। मार्केटिंग टारगेटेड कस्टमर्स का अटेंशन अपनी तरफ खींच के उसे जब एक्चुअल में बाय करने के लिए फोर्स करती है तो उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसे सेल्स कहा जाता है। सेल्स टोटली ट्रस्ट पर डिपेंड होता है। जितना जल्दी आप लोगों को ट्रस्ट क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं उतने जल्दी आप सेल्स कर पाते हैं। एग्जाम्पल, ऑथर जॉश कॉफमैन एक बार कार खरीदने के लिए एक सेकंड हैंड कार शोरूम में गए थे। वहाँ पे उन्हें एक कार बहुत पसंद आई थी बट वहाँ के कार डीलर ने उन्हें उस कार के सारे प्रॉब्लम, सारे के सारे स्क्रैचेस, सारी की सारी बुरी चीजें उन्हें पहले बारे में ही बता दी। तो उससे हुआ ये कि ऑथर को उस डीलर पे कुछ अलग ही लेवल का ट्रस्ट क्रिएट हुआ और उन्होंने वहीं से एक कार खरीद ली। ज्यादातर सेल्स लोगों को बहला फुसला कर करी जाती है। इससे सेल्स शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेस तो अचीव करा देती है बट मार्केट में नेगेटिव पब्लिसिटी का कारण भी बन जाती है। फोर्थ, वैल्यू डिलीवरी। एट द एंड सारे के सारे प्रोसेस खत्म होने के बाद कस्टमर जब फाइनली प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके बाद बारी आती है वैल्यू डिलीवरी की। जो वैल्यू डिलीवर करने का प्रॉमिस आप मार्केटिंग और सेल्स करते वक्त कस्टमर के साथ करते हो, और अगर एग्जैक्ट वैसा का वैसा प्रोडक्ट आप डिलीवर नहीं करते तो आप सरासर स्कैम कर रहे हो, जो कि किसी भी बिजनेस के लाइफ के लिए अच्छा नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप जो प्रॉमिस करते हो उससे ज्यादा वैल्यू डिलीवर करें। एग्जाम्पल, ऑनलाइन शू बेचने का आइडिया अगर आपको 1999 में अगर कोई बता दे तो आप उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। बट निक स्विमरन ने ये ऑनलाइन शू सेलिंग का स्टार्टअप शुरू किया और उसे एक अलग लेवल पे ग्रो करा। इसके पीछे का रीजन ये था कि वो एक अलग ही लेवल की वैल्यू डिलीवर करते थे। ये फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करते थे और कस्टमर को शू पसंद ना आए तो बिना कोई सवाल या बिना कोई चार्ज लगाए उसे वो वापस ले लिया जाता था। इनकी वेबसाइट पे लिखा होता था कि डिलीवरी 7 से 8 दिन में आ जाएगी, बट ये 2 या 3 दिन में ही प्रोडक्ट डिलीवर कर देते थे। ये एक्सपीरियंस कस्टमर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड और माइंड ब्लोइंग था, इसलिए ये इतने सक्सेसफुल हो पाई। और 2009 में इस जेपोस नाम की ऑनलाइन शू सेलिंग कंपनी को अमेजोन ने $1.2 बिलियन में खरीद लिया और आज भी अमेजोन इसी सेम वैल्यू डिलीवरी स्ट्रेटजी का यूज करती है। आज के सारे ई कॉमर्स साइट्स ऑफलाइन शॉप्स के लिए एक राइवल साबित हो रहे हैं, बिकॉज ऑफलाइन शॉप्स की वही पुरानी घटिया सर्विस। शॉप के अंदर डायरेक्ट बड़ा बोर्ड लगाया जाता है
कि एक बार खरीदी हुई चीज वापस नहीं ली जाएगी। ये भी कोई कस्टमर सर्विस हुई वाला। सारे के सारे ऑफलाइन शॉप्स को ऑनलाइन आना चाहिए। कम से कम अपने एरिया में तो मोनोपोली क्रिएट करनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन आ गए तो आपके एरिया के लोग किसी ई कॉमर्स के साइट के कंपेयर आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज वो आपको जानते हैं। सो इसी ट्रस्ट के कारण वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। सो डिजिटली बिजनेस एक्सपेंड करो। फिफ्थ, फाइनेंस। अब लास्ट में बारी आती है फाइनेंस की। आप इन सारे प्रोसेस को एज ए एग्जाम देखो और फाइनेंस को एज ए रिजल्ट देखो। अगर आपके सारे के सारे प्रोसेस मतलब आपकी एग्जाम अच्छी रहेगी तो आपका रिजल्ट यानी फाइनेंस वो तो अच्छा ही होगा ना। और इन्हीं फ्रेमवर्क्स का यूज करके चार्ली मंगर बिजनेस को एनालिसिस कर पाते थे। अगर आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा या किसी भी टाइप का प्रॉफिट नहीं कर रहा तो आप समझ लीजिए कि इन्हीं में से किसी प्रोसेस को दिक्कत आ रही है। आगे आने वाले वीडियोस में बिजनेस के हर एक छोटे छोटे पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। और आपको अगर लगता है कि उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑन कर देना और अपने बिजनेस पार्टनर और बिजनेसमैन फ्रेंड से जरूर शेयर करना।